जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल बात करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस तरह की वीडियो की आवश्यकता है। चलिए शुरू करते हैं जीके जीएस मॉक टेस्ट सीरीज 19। पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जे थॉमसन। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। बता दें इसका एक ट्रिक है, ईट पर नाच। ईट पर नाच, जिसमें ई का मतलब इलेक्ट्रॉन और टा का मतलब थॉमसन यानी थॉमसन, पूरा नाम जे थॉमसन। पा का मतलब प्रोटॉन और रा का मतलब रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज करता रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन का आपका थॉमसन, ना का मतलब न्यूट्रॉन, समझेंगे, और चा का मतलब चैडविक, न्यूट्रॉन का खोज करता चैडविक। इस प्रकार से आपका ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, 1 रुपये के सिक्के से अधिक के नोटों का निर्गमन कौन करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं। 1 रुपये के सिक्के से अधिक के नोट जो होते हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100, 50, 200, ये सारे नोटों का निर्गमन जारी करने वाले आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाहर की ओर से। चक्रवात में हवा बाहर की ओर से आती है। बता दें कि चक्रवात की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति से ऊपर उठकर वायुमंडल का रूप ग्रहण कर लेने से होती है। और केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर, केंद्र जो होता है, केंद्र में दाब कम होता है, कम दाब होता है केंद्र में, कम दाब, और कम दाब होने पर ही आपका बाहर की ओर से, बाहर का दाब जो होता है बढ़ जाता है। केंद्र में दाब कम होता है और बाहर की ओर दाब जो होता है बढ़ जाता है, दाब में वृद्धि हो जाती है। तो इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर, जब बाहर का दाब बढ़ जाता है और अंदर का केंद्र का दाब कम जाता है, तो बाहर से भीतर की ओर आपका हवाएं चलती है, तो इसे ही आपका चक्रवात कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, फास्फोरस का सूत्र होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, P4। फास्फोरस का सूत्र P4 होता है। प्रश्न नंबर 5, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1951 ईस्वी में। संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। बता दें, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा, एक कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों पर आपका संविधान सभा का गठन किया गया था। जुलाई 1940 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों पर, कैबिनेट मिशन के कहने पर। और ये संविधान सभा आपका भारत के संविधान का निर्माण किया था। और संविधान में आपका पहला संशोधन जो है 1951 ईस्वी में हुआ है, तो आपका प्रश्न ही था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुप्त वंश। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश के शासकों ने जारी किए हैं। बता दें कि गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक हैं, जिनका कार्यकाल की बात करें तो 240 से 280 ईस्वी तक इनका शासन कर रहा था श्रीगुप्त का, 240 से 280 ईस्वी तक। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्वर्ण युग, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक कार्य गुप्त वंश के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। बाकी आपका सभी मौलिक अधिकार है। इसमें ऑप्शन में जो दिया हुआ है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये सारे आपका मौलिक अधिकार है। वर्तमान में टोटल 6 आपका मौलिक अधिकार है। पहले आपका 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। प्रश्न नंबर 8, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हॉकी। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9, मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत और चीन। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। बता दें, इसको याद रखने का सही तरीका, आसान तरीका है, मोहन केतारी चिभा। मोहन केतारी चिभा, तो मोहन से समझना मैकमोहन रेखा, केतारी आपका साइलेंट रहेगा, ची का मतलब चीन और भा का मतलब भारत, तो मोहन केतारी चिभा। तो रहीम फिन रूसा, जिसमें मैन रहीम रेखा एक होता है। मैन रहीम रेखा फिनलैंड और रूस के बीच में है। फिन से फिनलैंड और रूस से, रूसा से रूस होगा, रूसा से रूस और फिन से फिनलैंड, और रहीम से मैन रहीम रेखा। जिस प्रकार से मैकमोहन रेखा उस प्रकार से मैन रहीम रेखा है। तो मैन रहीम रेखा फिनलैंड और रूस के बीच में है। दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा आपका फिनलैंड और रूस के बीच की सीमा रेखा मैन रहीम रेखा। जिस प्रकार से मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच का बॉर्डर तय करता है, चीन और भारत के बीच का सीमा रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, नमकीन जल में उगने वाला पौधे को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेलोफाइट। नमकीन जल में उगने वाला जल को हेलोफाइट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सचिंद्र नाथ सन्याल।
सचिंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया था? बता दें कि सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किए थे। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमान है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शतरंज। ये आपका असमान है। यहाँ पे 3 आपका जो ऑप्शन है, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, एक जैसा है और ये आपका भिन्न है, असमान है शतरंज। कैसे? बता दें कि शतरंज जो है बैठ कर खेला जाता है, शतरंज बैठ कर खेला जाता है। बाकी जो आपका 3 है, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, ये आपका मैदान में फील्ड में दौड़ करके खेला जाता है। इस प्रकार से शतरंज असमान है, भिन्न है। प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोपरनिकस। प्रश्न नंबर 14, एंटीसोल है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को एंटीसोल कहा जाता है। एंटीसोल जो है वो जलोढ़ मिट्टी ही है और यह नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी है। एंटीसोल जो है नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी है और इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटास पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में, यानी एंटीसोल में। और नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें, नाइट्रोजन जो होता है वो कमी होता है, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में अगर बातें करें तो जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती है। इसलिए जलोढ़ मिट्टी वो काफ़ी आपको उर्वरता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मिट्टी में बहुत सारे ऐसे फसल उगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ध्यान से ऑप्शन को देखें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है विधि के प्रश्न पर, विधि यानी कानून से संबंधित प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका एनी बेसेंट का रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीसा। प्रश्न नंबर 18, भारत का संविधान है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोकतंत्रात्मक। भारत का संविधान लोकतंत्रात्मक है। प्रश्न नंबर 19, प्रति चक्रवात इसलिए कहलाते हैं क्योंकि? ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वे चक्रवात के विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी प्रति चक्रवात जो है चक्रवात के विपरीत दिशा में चलता है। साइक्लोन, इंग्लिश में चक्रवात को साइक्लोन कहा जाता है और प्रति चक्रवात को एंटी साइक्लोन कहा जाता है। अभी बता रहे थे कि आपका जो केंद्र में होता है, केंद्र में कम दाब होता है, यानी प्रेशर कम होता है, और आपका बाहर की ओर आपका प्रेशर अधिक होता है, अधिक आपका दाब होता है। और अधिक दाब होने की वजह से आपका हवाएं जो है वो बाहर से अंदर की ओर जब चलती है तो इस स्थिति को आपका चक्रवात कहा जाता है, और इसी को उल्टा आपका प्रति चक्रवात होता है। प्रश्न नंबर 20, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान और वेग दोनों पर। बता दें कि संवेग जो होता है, संवेग जिसको पी से सूचित किया जाता है, पी बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग, जिसको कह सकते हैं पी बराबर एम भी, यानी एम का मतलब द्रव्यमान मास और भी का मतलब वेलोसिटी। इस प्रकार संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है, और द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21, पूंजी कर सदा के लिए एक बार लगाया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पूंजीगत लाभ पर कर है। पूंजी कर सदा के लिए एक बार लगाया गया जो है वो पूंजीगत लाभ पर कर है, यानी टैक्स है। प्रश्न नंबर 22, वानर सेना और मंजरी सेना निम्न में से किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्रश्न नंबर 23, किस पंचवर्षीय योजना के वित्तीय प्रबंधन में सर्वाधिक विदेशी सहायता ली गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के वित्तीय प्रबंधन में सर्वाधिक विदेशी सहायता लिया गया है। बता दें पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था, दूसरा 1956 से 1961 तक चला था, और तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला था। ऐसी पंचवर्षीय योजना में, तीसरा पंचवर्षीय योजना में वित्तीय प्रबंधन में सबसे ज्यादा विदेशी सहायता यानी विदेशों से सहायता लिया गया था। प्रश्न नंबर 24, भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, योजना आयोग, जिसका नया नाम जो है नीति आयोग है। नीति आयोग, योजना आयोग को नीति आयोग कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 25, किस देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? किसी देश के द्वारा आयातों पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टैरिफ। किसी देश के द्वारा आयातों पर लगाया गया कर यानी टैक्स टैरिफ कहलाता है। प्रश्न नंबर 26, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला किस देश पर किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पोलैंड पर। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक हुआ था।
प्रश्न नंबर 27 विजयनगर आने वाला इटली यात्री था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी निकोलो कांटी। निकोलो कांटी विजयनगर आने वाले इटली यात्री थे। और बता दें कि निकोलो कांटी जो है वो विजयनगर किसके शासनकाल में आए थे। तो प्रश्न आपका दागा जाता है एग्जाम में कि निकोलो कांटी विजयनगर किसके शासनकाल में आए थे। तो इसका जवाब होगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के शासनकाल में निकोलो कांटी आए थे। और यदि बातें करें अब्दुल रजाक का, अब्दुल रजाक ये आपका देवराय प्रथम, देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर यानी भारत की यात्रा पर आए थे। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। पहला देवर देवराय प्रथम मतलब पहला देवर को रजाक से रजाई, रजाई उठावे, और देवराय द्वितीय निकोलो कांटी था। तो दूसरा देवर को काटी से काटी चुभावे, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। पहला देवर को रजाई उठावे और दूसरा देवर को काटी चुभावे, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। निकोलो कांटी और दूसरा देवराय देवराय द्वितीय थे, इस प्रकार से याद कीजिए। प्रश्न नंबर 28 चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी NaNO3। चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3 है। प्रश्न नंबर 29 सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी अपोलो 11। प्रश्न नंबर 30 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। बता दें कि 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में क्लेमेंट एटली द्वारा क्लेमेंट एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था और 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गया था। और विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई थी। जब आपका मंजूरी मिला था 18 जुलाई 1947 को, तो उसी दिन विधेयक को पारित करने के बाद भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बनाने का घोषणा कर दिया गया था। इसी आपका विधेयक को पास करने के बाद और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र पहले बन चुका था भारत से पहले। 14 अगस्त और 15 अगस्त पहले पाकिस्तान बना था एक नया राष्ट्र, उसके बाद भारत एक नया राष्ट्र बना था 15 अगस्त को 1947 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 31 रंगस्वामी कप किस खेल में दिया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए हॉकी में। प्रश्न नंबर 32 दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी शाहजहां। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां करवाए थे। प्रश्न नंबर 33 भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी ट्राम्बे महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 34 चाल बराबर होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी दूरी गुने समय। प्रश्न नंबर 35 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों के आयु तक रहता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के जगह पर उच्च न्यायालय होता तो आपका 62 वर्ष हो जाता। प्रश्न नंबर 36 गर्भवती महिलाओं में निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी देखने को मिलती है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी आयरन यानी लोहा। प्रश्न नंबर 37 संविधान में 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 22। प्रश्न नंबर 38 संघ सूची आधारित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए विदेश नीति पर। प्रश्न नंबर 39 इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी अरेबिया में। प्रश्न नंबर 40 मोहम्मद साहब का जन्म किस शताब्दी में हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 41 लेक्सिकोग्राफी है। ध्यान से ऑप्शन को देखें, पढ़ें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन ए शब्दकोश की रचना की कला। शब्दकोश रचना की कला है लेक्सिकोग्राफी। प्रश्न नंबर 42 मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्न में से कहां अपील की जा सकती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अपील कर सकते हैं। बता दें सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अपील करने के लिए बता दें कि अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 32 के तहत अपील किया जा सकता है। और प्रश्न नंबर 43 मिजोरम की राजधानी कहां है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी आइजोल। प्रश्न नंबर 44 मेढक में किस प्रकार का निषेचन होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाह्य। प्रश्न नंबर 45 न्यायालय मट्टारक ने निम्नलिखित किस ग्रंथ का तेलुगु में अनुवाद किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाभारत का। प्रश्न नंबर 46 श्वेत रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु यानी व्हाइट ब्लड कार्पुलस यानी WBC को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट।
ल्यूकोसाइट या WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पोलस या श्वेत रुधिर राणु यानी श्वेत रुधिर कण भी कहा जा सकता है। प्रश्न नंबर 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एओ होम। प्रश्न नंबर 48, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गर्भनाल या प्लेसेंटा। गर्भनाल को प्लेसेंटा भी कहा जाता है। गर्भनाल या प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है। यह एक प्रकार की नली है। प्रश्न नंबर 49, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, NaOH। प्रश्न नंबर 50, लास्ट प्रश्न, हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म।